हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का भय रह कुछ न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी
ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार का भय रह कुछ न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। नारायण 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 नारायण। 4 दिन के गीता सत्संग के साथ आज से 3 दिन के लिए प्रातःकाल ध्यान साधना का सत्र। कुछ शब्दों में हम ध्यान के महत्व को, तत्व को थोड़ा समझ लें और फिर कुछ मिनट मौन ध्यान में प्रवेश करने का भाव। ध्यान मेडिटेशन या आध्यात्मिक भाव में, शास्त्रीय भाव में निधिध्यासन। जितने भी धार्मिक, आध्यात्मिक या कल्याण के साधन हैं, उन सब साधनों का सार है ध्यान। जो भी हम पूजा पाठ, जप तप, नाम सुमिरन, हवन यज्ञ, जो भी हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, सबका जो सार तत्व है वो ध्यान है, वो मेडिटेशन है। ध्यान अंदर की अवस्था है और जितने भी साधन होते हैं कल्याण के, वो शरीर के द्वारा होते हैं। उसमें इंद्रियां शरीर की साथ होती हैं। जैसे हम पाठ करेंगे, हाथों में गीता जी को लेंगे, हाथ साथ हैं, नेत्रों के द्वारा देखेंगे, इंद्रियां साथ हैं। जप करेंगे, कहीं माला से होगा तो हाथ चलेंगे, कहीं वाणी से होगा कीर्तन के रूप में तो भी जुबान साथ होगी, कहीं उपांशु जप होगा कंठ से जो होता है तो कंठ के रूप में इंद्रिय साथ होगी, कि नाम स्मरण भी होगा तो नाम सुमिरन में मन साथ होगा। जो भी है, हवन करना है वहां भी शरीर साथ है। दर्शन करने हैं, चल के जाना होगा, नेत्रों से दर्शन होंगे। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाहर की शरीर के साथ है, उन सब का भी लाभ है, लेकिन ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान तो अंदर की एक अवस्था है जहाँ क्रियाओं से बिल्कुल हम अलग हो जाते हैं, जहाँ कुछ करना नहीं, केवल शांत बैठना है और अपने अंदर जो ईश्वरीय प्रदत्त ऊर्जा है, आनंद है, वो सबके अंदर है, सबके भीतर। वो जो अंदर ऊर्जा है जिससे हम वंचित हैं, बस अपने आप को उस अवस्था में लाना है, उसे पहचानना है, शांत रह करके। वहाँ न शरीर की क्रियाएं होती हैं,
इसीलिए तो कहा जाता है ध्यान में कि शांत बैठें, सीधा बैठें, आंखों को धीरे से बंद करें ताकि आंखों की क्रिया भी नहीं, ऐसे ऐसे हाथों को ऐसे रखें या ऐसे रखें ताकि हाथ भी स्थिर हो जाएं, आसन भी स्थिर हो जाए, वाणी मौन हो जाए। तो ये हर इंद्रिय क्रिया रहित अवस्था में आ जाए, फिर अंदर प्रवेश करें। तो ध्यान बाहर की क्रिया नहीं है, ध्यान अंदर की एक अवस्था है। ध्यान अंदर की ऊर्जा को प्रकट करने, पहचानने, अनुभव करने का एक साधन है। ध्यान हमें इस विश्वास के साथ जीना सिखाता है कि हम स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, बिना किसी दूसरे का सहारा लिए। संसार में जो भी सुख लिया जाता है वो कहीं से लिया जाता है या किसी से लिया जाता है। ये बात समझने की है थोड़ी। संसार का जो भी सुख है वो कहीं से मिलेगा, किसी से मिलेगा, किसी दूसरी वस्तु से मिलेगा या किसी दूसरे प्राणी से मिलेगा, और वो तब मिलेगा जब अनुकूलता होगी। कोई भी वस्तु आपके अनुकूल है तो आपको सुख देगी, नहीं अनुकूल तो वही वस्तु दुख का कारण बन जाती है। व्यापार अनुकूल चल रहा है तो सुख का कारण है, लेकिन जब किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा होता, दबाव बना रहा होता है, तो वही व्यापार ही दुख का कारण भी बनता है। पुत्र अच्छा है, अनुकूल है, भगवान कृपा बनाए रखें आज के समय में, तो सुख का कारण है। लेकिन वही पुत्र यदि कहीं विसंगति में पड़ जाए, कहना ना माने, अपनी मनमानी में चलने लगे, तो वही पुत्र ही दुख का कारण बनता है। यहाँ तक कि अपना शरीर स्वस्थ है, ठीक चल रहा है, तो शरीर सुख का कारण है नहीं, लेकिन जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो शरीर ही दुख का कारण भी बन जाता है। तो संसार में सुख जो लिया जाता है वो कहीं से लिया जाता है और किसी से लिया जाता है, और वहाँ से मिलता तब है जब वो हमारे अनुकूल होगा। कुछ भी नहीं अनुकूल होगा तो वह वहीं से दुख की कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये सिखाता है कि सुख, शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता, आनंद ये आप अपने आप से ले सकते हो। एक बात और समझने की है, क्योंकि भगवद गीता का तत्व ही है, और उसमें क्योंकि जीवन के कल्याण की बात है, कथाओं का एक क्रम होता है, लेकिन आजकल भगवान की लीला है कि कथाओं में भी तत्व तो हैं। भागवत में बहुत गहरे तत्व हैं, राम कथा तत्व की कथा है, लेकिन आजकल तो कथाएं भी एक अलग स्वरूप, समय का, युग का प्रभाव होता ही है कहीं ना कहीं हर स्थिति में, तो दिखता है। लेकिन भगवद गीता जो है वो सीधा चिंतन है। एक बात और समझें, क्योंकि बातें समझ में आ जाएंगी ना, फिर आपको लगेगा कि ध्यान कितना जरूरी है। उधार लिया है कहीं से तो उधार चुकाना पड़ेगा। किसी से उधार ली है कोई चीज, वो चुकाना पड़ेगा। वो अब चुकाओ या कब चुकाओ या आगे जाके चुकाओ या बाद में फिर आके चुकाओ, वो चुकाना होता है। उधार चुकाना ही, क्योंकि किसी से लिया है तो लौटाना पड़ेगा। ऐसे ही सुख भी जब किसी से लिया जाता है तो उसे शास्त्रों ने, हमारे अनुभव सिद्ध ऋषियों ने कहा कि उधार का सुख आप ले रहे हो, इससे उससे, यहाँ से वहाँ से, जहाँ तहाँ से, और वो कहीं ना कहीं फिर लौटता भी है। और इसीलिए संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी फिर परेशानी ना देता हो। कहीं ना कहीं वही सुख परेशानी का कारण बनता है। क्यों? कहीं से लिया है।
इसीलिए भगवान कहते हैं जहां से सुख ले भी रहे हो ना, उसे भी प्रभु के साथ जोड़ दो। व्यापार से सुख ले रहे हैं तो उसे भी प्रभु के साथ जोड़ो। प्रभु आपकी कृपा का सुख ले रहा हूं मैं बिजनेस का सुख नहीं ले रहा। अच्छा है आपकी कृपा, मैं तो आपकी कृपा का आनंद ले रहा हूं कि कैसी कृपा है आपकी। खाने का स्वाद का सुख नहीं, प्रसाद का सुख लो। मैं केवल स्वाद में नहीं ले रहा, मैं आपका प्रसाद कितना आनंद है। तो वहां भी प्रभु जुड़ गए ना साथ। हर क्रिया में भी जब हम प्रभु को जोड़ लेंगे तो वहां अपनापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार में सच ये है कि भगवान के अतिरिक्त अपना कुछ नहीं है। अपना तो केवल वही है। हाँ, उसके नाते से संसार को भी अपना बना के जियोगे तो वहां बैलेंस बन जाएगा। लेकिन संसार को लेकर अहम जाग गया, ईगो जाग गई, अटैचमेंट जाग गई, मैं और मेरा बड़ी जल्दी जागते हैं। मैं इतना बड़ा क्यों, मेरे पास इतना बिजनेस, मेरे पास इतना सब साधन, तो मैं और मेरा दोनों जुड़ गए साथ। वह अंततः ये मैं और मेरा ही अशांति का कारण बनेंगे। इसलिए संसार का उपयोग भी तू और तेरे के भाव से। लेकिन है ये सब उधार का लिया हुआ। भगवान क्योंकि अपने हैं, वो मेरे अपने अंदर हैं, इसलिए उन पर मेरा अधिकार है। और वहां से जो सुख मिलता है वो सुख मेरा अपना अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। एक महापुरुष ने तो भगवान को सीधा यहां तक कह दिया कि बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। हम आपके द्वार पे अगर आए हैं, आपसे मांगने आए हैं, तो हजूर हम तो अपना ही हक मांगते हैं। हजूर हम तो अपना ही घर मांगते हैं, न दुनिया का हम मालो जर मानते हैं। तेरी कृपा की बस एक नजर मांगते हैं। बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। हजूर हम तो अपना ही घर, आपके पास तो अपना मांगने आए हैं कि तू अपना है। वो तो ध्यान वो कला सिखाते हैं जिससे हम अपने आप से, अपने आप में, भगवद गीता ने कहा आत्मन्यव आत्मना तुष्टा, अपने आप से, अपने अंदर से संतुष्टि। और ध्यान मन को इतना मजबूत बना देता है। इसलिए हमने कोविड के दिनों में ये बात कही कि मेडिटेशन से बढ़कर कोई पावरफुल टॉनिक नहीं है और यज्ञ से बढ़कर, हवन से बढ़कर कोई पावरफुल सैनिटाइजर नहीं है। घर में हवन यज्ञ हो, उससे बढ़कर कोई सैनिटाइजर नहीं है। और ध्यान लगाना आ जाए, ध्यान में एकाग्र होने की कला आ जाए, तो इससे बढ़कर कोई टॉनिक नहीं है। सबसे पावरफुल टॉनिक है ये मेडिटेशन, ध्यान। अंदर की स्थिति है। भगवद गीता में 6वां अध्याय आत्म संयम योग है, लेकिन उसका एक नाम स्वामी खंडानंद जी महाराज ने 6वें अध्याय को आत्म संयम योग ना कहकर उन्होंने उसे ध्यान योग की ही संज्ञा दी कि 6वां अध्याय ध्यान योग है, ध्यान का अध्याय है। उसमें आप देखेंगे, वैसे तो पूरे अध्याय में, क्योंकि ध्यान में भी क्या स्थिति है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बैठते हैं ध्यान लगता नहीं। उसका कारण है क्योंकि अगर दिन भर थोड़ा सा प्रभु के भाव को साथ रखोगे तो फिर जब ध्यान में बैठोगे तो मन प्रभु में जाएगा। दिन भर वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही निंदा, वही चुगली, वही दिन भर वही क्रोध, कहीं लोभ, कहीं गुस्सा, कहीं ये सब, दिन भर वहीं की अटैचमेंट। बीच बीच जैसे बताया ना, भोजन करना है प्रभु के प्रसाद का आनंद, दुकान पे बैठना है आपकी कृपा का आनंद, हर चीज में। तो व्यवहार में कृपा का आनंद लेंगे तो निश्चित है कि जब ध्यान में बैठेंगे तो वृत्ति लगेगी। इसलिए 6वें अध्याय में व्यवहार की भी बात है। अब देखिए कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है 6वें अध्याय की।
आहार कितना लेना है, कैसा लेना है? गीता ने कहा युक्त आहार। अगर ध्यान में बैठना है, युक्त आहार लो, उतना लो जितना सहज में पचा सको, वो लो जो सहज में डाइजेस्ट हो सके। गीता ने एक शब्द कह दिया, युक्त आहार, 6 अध्याय का 17वां श्लोक। तो हर बात आप देखेंगे, हर बात स्पष्ट की। लेकिन 11वां, 12वां, 13वां श्लोक 6 अध्याय का, उसमें भगवान ने आसन की बात कही। शुचो देशे प्रतिष्ठा स्थिरम आसनम आत्मना, कहीं शुद्ध साफ सी जगह में बैठो और स्थिर आसन में बैठो। ये नहीं बैठे हैं और हिल भी रहे हैं, फिर इधर हिल गए, फिर उधर हिल गए, फिर। और कहा समम काय शिरोग्रीवम, काया सिर और गर्दन, काया का अर्थ कमर, सर, कमर, गर्दन, ये तीनों सम स्ट्रेट लाइन में। बहुत जब बैठे तन का ऐसे करके भी नहीं। और कई लोग कहीं बैठते हैं पहले से बैठे हैं, और ऐसे ध्यान में बैठोगे तो पहले ही आलस्य, प्रमाद, निद्रा, वो उनको तो पहले ही लगेगा कि मेरा रास्ता है यहाँ, मैं यहाँ आसानी से अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, क्योंकि निमंत्रण हम दे रहे हैं ढीले ढाले बैठ के। बस पाठ भी करेंगे तो ऐसे, जब करें तो ये एक्टिव। गीता ने कहा समम काय शिरोग्रीवम, का गर्दन, सर, कमर तीनों सीधे स्ट्रेट लाइन में। और दिशश्च अनवलोक्यन, ये 13वें श्लोक में है। दिशश्च अनवलोक्यन, आंखों को अलग अलग दिशाओं में भटकाते हुए मटकाते हुए बैठेंगे। फिर कोई आ गया, क्या ध्यान लगेगा? सबसे जल्दी संसार इन आंखों के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। इसलिए गीता ने कहा दिशश्चानुलोक्यन, आंखें धीरे से बंद, इधर उधर नहीं देखें, केवल अपने अंदर देखें, अंदर झांके, इस विश्वास के साथ कि अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अंदर, अपार क्षमताएं अंदर हैं, अपार क्षमताएं। अब देखें कि फटे वस्त्रों में भी महापुरुषों ने आनंद के गीत गाए। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। इसलिए कबीर कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी। तो कहाँ से सुख पाया उन्होंने, कहाँ से आनंद पाया, और कहाँ से इतना आनंद बांटने के बाद भी कहाँ से आनंद में रहे वो, कि अंदर स्रोत है, भंडार है आनंद का, शाश्वत सुख का। और वो अनुभव करवाने के लिए है मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान का सार इतना ही है कि किसी तरह से अंदर का कनेक्शन उस पावर के साथ, उस ऑलमाइटी पावर, उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ जाए जो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं। अहम आत्मा गुड़ा के इस सर्वभूताशय स्थिता। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तो सब प्राणियों के अंदर ही तो निवास कर रहा हूं, सब प्राणियों के अंदर। इसका मतलब मेरे अंदर भी वो है ही। तो पावर कहाँ है, वो ऊर्जा कहाँ है, स्वयं परमात्मा कहाँ है? गीता में अनेक बार कहा, एक बार ने ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं पार्थ में। तो इसका मतलब मेरे अंदर भी है। तो अब हाँ, विचार करें कि हमारे अंदर स्वयं भगवान और मैं, हम फिर भी इतने परेशान क्यों? क्योंकि उसे समझा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ कनेक्शन जोड़ा नहीं। बाहर झांकते रहे, बाहर दौड़ते रहे, लेकिन कभी स्थिर होकर के 15 मिनट, आध घंटा या कुछ समय भी कभी स्थिर होके हमने अपने आप को समझने का, पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं,
तब तक दिल की परेशानी कभी जाती नहीं। जब तक अपने को नहीं अपने को समझना अर्थात अपने अंदर क्या है, तो ध्यान उधर ले। इसलिए हम तो कहते हैं कि बच्चे बड़े आज के समय में सबको थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखता। कल भी हमने कहा था एक खोखलापन सा आ रहा है, बाहर बहुत कुछ, लेकिन अंदर जैसे चिंताओं का घुण, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, अंदर से खोखला होता जा रहा है जीवन। मानसिक मजबूती नहीं दिखती, कहां से होगी? किसी डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं उसकी, किसी शॉपिंग मॉल में कोई साधन नहीं उसके लिए जो आपके मन को फीड कर सके, मन को मजबूत कर सके। संसार के पास ऐसे बहुत साधन हैं जो अच्छे भले मन को गिरा दें, परेशान कर दें, लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं जो परेशान मन को मजबूत बना दे। वो भगवत गीता है, वो ध्यान। और इसीलिए हम कहते हैं आजकल जब देखते हैं बच्चों में टेंशन, बच्चों में स्ट्रेस, बच्चे डिप्रेशन की ओर, बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी आयु में डिप्रेशन। आश्चर्य नहीं, पीड़ा भी होती है। कई बार जब पता दिखता है 15 साल का बच्चा डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं। 15-17 साल का बच्चा डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। इसीलिए कल भी इशारा किया था, हमारा केवल कर्तव्य यही नहीं कि सुबह उठे भागे दुकान पे, दिन भर काम काम काम, दिन में धंधा, रात को धंधा, हरदम धंधा धंधा, वही कर्तव्य नहीं। उसके साथ ये भी कर्तव्य है कि ग्रस्त हूं यदि मैं, तो मुझे मेरे ग्रस्त को कैसे सदग्रस्त, आदर्श ग्रस्त बनाना है। वो पुस्तिका अवश्य एक बार आप पढ़ें, आदर्श ग्रस्त जो जीव गीता की प्रस्तुति है। कैसे मुझे घर में वातावरण ऐसा बनाना है कि बच्चों को ऊर्जावान बनाना है मुझे, उसके लिए हम तो चाहते हैं कि अब इस वर्ष में घर घर में, और मातृशक्ति भी इसमें कुछ प्रयास करे, स्वयं भी, और कुछ ध्यान की छोटी छोटी क्लासेस हों। बच्चों के लिए भी हमने छोटा निश्चित किया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र संस्थानों में भी खूब बसें बच्चों के ट्रिप आने लगे हैं। गीता ज्ञान संस्थानों में हमने निश्चित किया कि अब जो आए उनको कुछ छोटी पुस्तिका, उनको वहाँ फिर ध्यान में और गीता पाठ की एक सिखा करके उनको दिया जाए, वो कि जा रहे तो ये जाके करो। तो ध्यान एक मजबूत साधन है आत्मिक शक्ति, शांति का, मानसिक शांति का, आत्मिक बल बढ़ाने का अंदर से। आओ कुछ मिनट आज बैठते हैं। आज इसलिए कुछ विशेष किया, समझ में आ जाए कि ध्यान क्यों जरूरी है। कल से हम और विस्तार से थोड़ा ध्यान में बैठने का प्रयास करेंगे अधिक समय। आज जो समय है उसमें हम बिल्कुल सीधा बैठें। जिस आसन में भी, आसन की कोई बाध्यता नहीं है कि हमें ये आसन या वो आसन, लेकिन जिसमें आप सहजता में बैठ पाएँ। सुखासन जैसे आप बैठते ही हैं, या कोई बैठ सके तो इस रूप में, लेकिन हठ बिल्कुल नहीं करना कि दोनों घुटने इस सिद्धासन के रूप में जमीन, लेकिन हठ नहीं। मान लो 1 मिनट बैठे और घुटने बोलने लग जाएं, वो हठ नहीं। या कोई पद्मासन में बैठ सके, तो कुछ आसन ऐसे हैं कि आसन में बैठते ही स्वाभाविक वृत्ति, अटेंशन अलर्ट हो जाती है अंदर की वृत्ति। जैसे पद्मासन, बैठने की स्थिति बन जाए तो एकदम आपको लगेगा कि बैठते ही शरीर में एक ऊर्जा, चेतना,
बैठते ही वृत्तियों का समाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। सीधा बैठे, सहज, शांत, आंखें धीरे से बंद। कोई हलचल नहीं, न शारीरिक न मानसिक, कुछ नहीं करना, केवल शांत, किए हुए से अलग आना है। ये विश्वास बनाकर बैठना है कि मेरे भीतर अपार संपदा छिपी है, मुझे उसे पहचानना है, अनुभव करना है, खोजना है। कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, अंदर की बैठ, जिन खोजा। और सच ये है, खोजने के लिए खोजा खोजा खोजा, जो खो गया अंदर, उसके भाव में वो सब कुछ पा गया। संसार के पाने में भी खोने का भय है, लेकिन यहाँ खो जाने में सब कुछ पा लिया जाता है। चलते श्वास अंदर अपने आप में प्रमाण है। कोई जानना चाहे परमात्मा की चेतना कहाँ है, अंदर चल रहे श्वास उसी चेतना का स्वरूप है। और इसीलिए श्वासों को प्राण कहा जाता है। श्वासों को निहारें, ये विश्वास जगाएं, मेरे आराध्य मेरे अंदर है। श्वासों के साथ 5-7 बार मंत्र जाप, हर श्वास के साथ अपने अपने गुरु मंत्र का ध्यान, जाप, जो भी मंत्र आपके पास है, गुरु मंत्र में अपने इष्ट की कृपा, अपने गुरु की चेतना, अनुभव करते हुए क्योंकि मंत्र केवल अक्षर नहीं होता, मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप, गुरु की जागरूक चेतना का स्वरूप।
मंत्र होता है। इस विश्वास के साथ मंत्र जाप कोई विश्वास मंत्र के बिना नहीं। भीतर मंत्र, केवल मंत्र इस समय। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, सांस सांस सिमरो गोविंद। दो तीन बार और मंत्र का अभ्यास श्वासों के साथ, या स्वाभाविक यदि मंत्र चल रहा है भीतर, चलने दें, लेकिन अंदर झांकते रहें। और कुछ नहीं इस समय अंदर, केवल मंत्र, केवल मंत्र। सजग रहें, जागते रहें, शरीर से भी, अंदर से भी। निद्रा आलस्य से सावधान, सजग बैठे। मंत्र को पूरा रमा हुआ अनुभव करें अपने भीतर। तीन बार प्रणव के द्वारा अपने आप को उस ईश्वरीय चेतना के साथ, उस विराट भाव से जोड़ने की दृष्टि से तीन बार प्रणव, ओंकार ध्वनि। नासिका से पहले श्वास भीतर गहरा लंबा, नाभि से शुरू करेंगे प्रणव ओम। धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर, मैं शब्द पर होंठ बंद, पूरे शरीर में सात्विक दिव्य रश्मियाँ, डिवाइन वाइब्रेशंस। फोकस करना है आज्ञा चक्र, जहाँ तिलक करते हैं। श्वास भीतर,
शांत ध्यान दोनों भ्रुवों के बीच सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोरहेड, मस्तक के बीचों बीच जहाँ तिलक आज्ञा चक्र का स्थान है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है शरीर में। ये पावर के साथ कनेक्शन जोड़ने का पुनः बारह कनेक्शन जुड़ा रहने दे 1-2 मिनट। ध्यान फोकस आज्ञा चक्र पे। मोबाइल का कनेक्शन जैसे जुड़ता है पावर से, मोबाइल गेट चार्ज, मोबाइल चार्ज हो जाता है। कनेक्शन जोड़ें, अनुभव करें एक नई ऊर्जा, स्वाभाविक शांति पूरे तन मन में हर अंग में वाइब्रेट होती हुई। धीरे धीरे सहजता, सहज भाव से आंखें खोली जा सकती हैं। हाथों का घर्षण मस्तक पर, आंखों पर, चेहरे और कंठ तक। एक मिनट के लिए सहज मौन, खुली आंखों से या बंद, जैसा अच्छा लगे। स्वाभाविक शांति के क्षण। हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा ऐसा बना दो जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा ऐसा बना दो जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा ऐसा बना दो जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा ऐसा बना दो जीवन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। आज इतना ही। ध्यान का जो महत्व बताया गया, तत्व बताया गया, उस पर आज अवश्य एक बार विचार करें, प्रयास करें कि किसी भी समय आज विश्राम से पहले एक बार और 15 मिनट का आप अपने अपने निवास पर अभ्यास कर पाएं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।